अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। बस होने लगी थी अभी, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा लाइव सेशन कर लूँ। काफ़ी फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे कि हाँ नहीं आप लाइव नहीं आई हो, तो लाइव आकर हमें अपनी खैरियत का बताती रहा करो। तो मैंने कहा चलें, अगर फ्रेंड की फरमाइश है तो लाइव आ जाते। कैसे हैं सब? ठीक है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं साबित कर पाऊँ कि मैं आमिर की वाइफ हूँ। मैं DNA करवाने के लिए भी रेडी हूँ, मैं अदालत जाने के लिए भी रेडी हूँ। मैंने एप्लीकेशंस लिख कर दी, FIR करवाई, क्या कुछ नहीं किया। हर जहाँ जहाँ मैं ट्राई कर सकती थी मैंने ट्राई किया, लेकिन कहते हैं ना कि पैसे को सलाम है, ताकतवर को सलाम है। तो हानिया अब बेबस हो चुकी है, अब हार चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। अब लड़ते लड़ते अब थक गई हूँ। अब मैंने सोचा कि छोड़ देती हूँ। जब ज़िंदगी हार गई, अब जब डॉक्टर्स ने इसने अटेम्प्ट टू मर्डर करवाया मुझ पर अपने ड्राइवर को भेज कर, शोज़ करके वापस आ रही थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने रोकने की भरपूर कोशिश की कि मैंने भी पैसे दे दिए और इसने भी अपने पैसे देकर और भरपूर कोशिश की कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाए, ताकि मैं बता ना पाऊँ लोगों को कि क्या सच है। सब लोग समझें कि शायद वो सच है, मैं पागल हूँ। तो आमिर, आपने जो प्लान बनाया सही सक्सेसफुल हो गया आपका। वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने जो किया। मुझे एक ज़रा भी अफसोस नहीं है कि आपने मेरे साथ ये क्या किया है। मतलब मुझे खुशी इस बात की है कि आपका असली चेहरा देख लिया। पता है आमिर, मैं हमेशा ना एहसन को कहा करती थी, एहसन मुझे तुम ना आमिर जैसा बनकर दिखाओ, जैसा आमिर है वैसा तुम बनो। मेरे आप क्रेज थे एहसन, और एहसन एहसन को मैंने इतना तंग किया था, इतना तंग किया था, हालांकि मंगेतर मेरा वो था, ठीक है। आज से इतने साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की। फिर भी मैं उसे कहती थी कि एहसन डॉक्टर साहब को देखो, उनकी तरह फॉलो करो, उनकी तरह बैठो, उनकी तरह उठो, उनकी तरह खाओ। वो मुझे पता क्या कहता था आमिर, वो कहता था हाथों की तरफ देखो हानिया, मैं जो हूँ मुझे वही रहने दो। फिर हमेशा मुझे समझाता था कि मुझसे दिखावा नहीं होता, ये चमक दमक, ये रोशनियाँ दूर से प्यारी लगती हैं हानिया। जब इनके करीब जाओ ना तो पता चलेगा तुम्हें, ये जो शोबिस की चमक दमक है ना, ये दूर से प्यारी लगती है। जब पास इसके जाओगी ना तो आग है ये, एक आग का दरिया है, जल जाओगी। और मुझे लगता था ऐसा मुझसे जलता है। मैं कहती थी ऐसा तुम मुझसे जलते हो, तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं मीडिया में जाऊँ, तुम चाहते ही नहीं हो मैं एक्ट्रेस बनूँ। तो मुझे कहता था हमेशा कि हानिया तुम अपने स्टडी पे फोकस करो, तुम अपने कैरियर पे फोकस करो, जो तुम्हारा मिशन है तुमने डॉक्टर बनना है, ना कि बेफजूल के इन कामों में लगी हुई हो, छोड़ दो। तो मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने हमेशा एक ही बात की कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, एक्ट्रेस बनना है, एक्ट्रेस बनना है, मेरा ड्रीम है। फिर उसने मुझे कहा था ठीक है, अगर तुम्हारा ड्रीम है तो एक काम मैं करता हूँ, मैं बनूँगा, और मैं जब फेमस हो जाऊँगा तो तुम मेरी वाइफ होगी, तो लोग तुम्हें मेरे नाम से जानेंगे। तो मैंने उससे कहा था डॉक्टर साहब के जैसे डॉक्टर साहब है ना, उनकी तरह तुमने बनना है। तो वो कहता था कि मैं दिखावा नहीं कर सकता, मुझे दिखावा नहीं होता हानिया, मैं दिखावा नहीं कर सकता, मैं जो हूँ मैं वही रहूँगा, मैं नहीं बन सकता ये। तो मैं कहती थी तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम बनोगे। तो वो हमेशा कहता था कि हानिया प्लीज़। आज वो दिन आ गया कि वो तो इस दुनिया में नहीं है कि मैं उसे बता पाऊँ कि ऐसे देखो तुम सच्चे थे, तुम ठीक थे। वो तो नहीं है इस दुनिया में अब, लेकिन मुझे जो मैं चाहती थी, आज़ाद उड़ना हवा में, आज़ादी लेकर मैंने देख लिया कि शोबिस में आने के बाद क्या होता है। और
कहते हैं ना, शोबिस में आने के लिए हर लड़की को एक ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है एक एक्ट्रेस बनने के लिए। तो मैंने इवनी टेक पे काम नहीं किया, मैंने सीधा तरीका अपनाया। लेकिन जब आमिर जी ने मुझे, डॉक्टर साहब ने मुझे फुसलाया, मुझे कहा कि हानिया तुम मेरी हो, हाँ तुम, मैं तुमसे शादी करो तो तुम तो चैनल की मालिक हो, तुम जो चाहे करो, तुम इन्हें अब ये जो आदिल सूरी वगैरह है, मॉइज उमर, ये तो तुम्हारे पाँव की जूती हैं, तुम इन्हें कुछ समझो ही ना, तुम जो चाहे करो, हर एक से बदतमीजियाँ करो, तुम खुद मालिक हो चैनल की। तो मैं उनके कहने पे मेरा बिहेव चेंज हो गया मीडिया से, मैं एक बदतमीजियाँ करने लग पड़ी। और एक्सप्रेस टीवी जो मैंने दिल सूरी को बोला और जैसे मैंने वहाँ पे जाके किया एक्सप्रेस टीवी पे, उसके पीछे जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब ना मुझसे ये वादे करते, आप ना आप मुझे ये कहते तो ना मैं ऐसे करती। आपने तो मेरी कहीं इज्जत नहीं छोड़ी, ना मेरी मीडिया में, ना मेरी फैमिली में। मेरी फैमिली में क्या, पूरी दुनिया में मुझे तमाशा बना दिया, सलील कर दिया, रुस्वा बना दिया। मेरी बाप की नज़रों में, मेरी माँ की नज़रों में मुझे गिरा दिया। अब मैं पता क्या कहूँगी, जो लड़कियाँ एक्ट्रेस बनने की ख्वाब देखती हैं ना और कहती हैं हम एक्टर बनेंगी, किसी को देख कर कहती हैं कि हमने उसे फॉलो करना है और हमने इस फील्ड में आना है, वो बहुत बड़ी गलती करती हैं, जैसी गलती आनिया ने की। जानते हो आमिर, आज मैं क्या फील कर रही हूँ? आज मैं फील कर रही हूँ कि खुदा से बड़ा कोई नहीं होता, अल्लाह की ज़ात होती है। तो मैंने जितना जितना जोर लगाना था मैंने लगा लिया है। मैंने रिकॉर्डिंग्स भी की तुम्हारी टीम की, ठीक है, एक्सप्रेस टीवी वालों की जो मुझे फ़ोन कर रहे थे, तुम्हारी GF बिनिश की भी रिकॉर्डिंग की। हर तरह से मैंने सबूत पेश किए। तुम्हारी टीम ने मेरी साड़ी, मेरे मेकअप क्या करने हैं, या तो तुमने तूबा को देनी है तो तुम मुझे बता दो, हाँ तुमने तूबा को देनी है। तुमने रात को जो किया, फ़ोन करवाया, जो कहा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपनी बहनों को क्यों लेकर गई। तो तुम यूँ करते रहोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? मर के तो तुमने अपने कब्र में जाना है ना, अल्लाह को तो तुम्हें जवाब देना होगा। ठीक है, मान लिया यहाँ पे मैं हार गई हूँ, ठीक है, फिर भी मैं हार के भी मैं समझती हूँ मैं जीत गई हूँ, क्योंकि मैंने अपना फैसला अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दिया। और वो जब इंतकाम लेगा ना, तुम जब उसकी पकड़ में आओगे, तुम्हारी कहीं सिफारिश नहीं चलेगी। मेरा मेडिकल हुआ, तुमने डॉक्टरों को ख़रीद लिया, पिम्स हॉस्पिटल को ख़रीद लिया तुमने, ठीक है, तुमने पूरे पिम्स हॉस्पिटल को ख़रीद लिया, तुमने पुलिस स्टेशन को ख़रीद लिया, ठीक है, तुम्हारे चैनल ने, तुम लोगों ने मेरे बाबा से फेक वीडियो बनवाई, ज़बरदस्ती थाना ब्लॉच टोनी में मुझे रखा 2 दिन, वहाँ पर भी तुम लोगों ने जुल्म किया मेरे साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के SP अच्छे थे, वो सैयद थे, एक मोमिन थे, और एक सैयद एक बेटी के साथ इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कोर्ट में पेश कर दिया, सिटी कोर्ट में, ठीक है, और मैंने वहाँ पे गई और तुम्हारा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। हाँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाकाम होगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी जीत हो गई है। कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास इनकी नहीं रही, मुझे फ़र्क इस बात का पड़ रहा है कि तुम्हारा असली चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। जो रिकॉर्डिंग मैंने तुम्हारी की है ना, तुम्हारी टीम की, एक्सप्रेस टीवी की, वो मैं ज़रूर वायरल करूँगी। अभी तो मैं सोच रही थी ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है अभी डिफरेंट पेज पे, तो अभी मैं ज़रा वो दूँ ना किसी को, तो वो जब 3-4 दिन बाद ना मैं, तुम देख लोगे मेरे पेज पे लगी हुई, ठीक है, फेसबुक पे पेज पे, तुमने क्या कहा, इस लड़की को मैं नहीं जानता, बदजात बदकलाम। तो मैंने तो यासीन पे हाथ रख कर बोला है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम इतने सच्चे बनते हो, ठीक है, कुरान पाक पे हाथ रखो, बोलो मैं हानिया को नहीं जानता, हानिया मेरी बीवी नहीं है। तुम्हें इतनी हिम्मत है, तुम रख सकते हो, कभी भी नहीं रखोगे तुम। तुमने कहा था बुशरा और तूबा ने मुझे धोखा दिया है, इन लोगों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, इन लोगों ने धोखा दिया है, और हानिया मेरा दिल टूट गया है, और मैं टूट चुका हूँ, टूट के बिखर चुका हूँ, मुझे संभाल लो। तो मैंने तुम्हें तब संभाला था जब तुम्हारी दोनों बीवियाँ तुम्हें थूक के तुम पे चली गई थी, ठीक है, फिर भी तुमने मुझे पागल साइको का लेबल दिया।
तुम्हें मिला क्या ये सब कुछ करके? आप मुझे समझ आई कि मेरी जो पहले मंगनी हुई थी ना, वो वफादार था, एहसन शाह वफादार था। तुम बेवफा, एक बेवफा इंसान हो। तुमने क्या कहा? एहसन कोई था ही नहीं। वेल डन। मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम निकलवा रहे हो, ठीक है। मेरी पर्सनल बातें जो मैंने तुम्हें बताई हुई थी उन्हें तुम मिस यूज कर रहे हो, ठीक है। और हर जगह पे तुम अपने पैसे फेंकते हो, और तुम मुझे तो नहीं खरीद सके। क्या मेरा तुमने मुंह बंद करवा लिया? मुझे पैसे नहीं चाहिए, और तुम्हारे पैसों पे ना लानत भेजती हो। और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरी नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिए। मुझे खुशी इस बात की कि मैं तुमसे जीत गई हूँ। तुम हार गई हो, मैं जीत गई हूँ। तुम ना बहुत बुरी तरह से हारे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम वहां पे जाके बेम्स हॉस्पिटल वालों को बोलोगे मेडिकल, तो हानिया को नहीं मिलेगा? हानिया ने ऑलरेडी सारी पिक्चर्स बना ली थी अपने मोबाइल में, वो मोबाइल से निकल आती हैं। वो मैंने फॉरवर्ड कर दी है अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपने फ्रेंड्स को सबको सेट कर दिए। तुमने जहां तक गिरना है ना आमिर, जहां तक तुम गिर सकते हो, जहां तक तुम गिर सकते हो, तुम गिर जाओ, तुम गिर लो। सोने लगी थी मैं, मुझे फोन आया तुम्हारे फ्रेंड का, हंस रहा था, कहता हानिया तुम हार गई हो। वो हंस रहा था, और मैं ये आंखों से आंसू निकल लेते, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने तुम्हें एक्सपोज किया। मैं बिकी नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली। तुमने मेरी फैमिली के अगेंस्ट किया मुझे। तुमने कहा था आमिर ठीक है, बाकी सब बोला। तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी माँ पे हाथ उठाया, अपने बाप पे हाथ उठाया, क्योंकि तुमने अपने ड्राइवर को ट्रीट किया हुआ था कि इसे नशा दो, इसे गंदी मेडिसिन खिलाओ, ठीक है, ताकि इसका दिमाग काम ना करे और ये अपने घर वालों की बात ना सुने, जो मैं कहूँ वो करती रहे, मेरी नाम की तस्वीरें पड़े। तुम्हारी भी एक बेटी है, जैसा करनी वैसा भरनी। आज तुम मेरे साथ कर रही हो ना, कल को दुआ के साथ सब कुछ होगा इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, मैं तो खुद चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कल मौत देनी है, आज मौत दे दे। मुझे जिंदगी और मौत से डर नहीं लगता। मैंने तो खुद कितनी दफ़ा मरना चाहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार। उसके बाद भी कितनी दफ़ा मैंने ट्राई किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं। तुम बहुत बुरी तरह से हार गए हो, तुम जीत कर भी हार गए हो आमिर। ये हार्ट देख रहे हो, इसमें निशान नजर आ रहा है तीर का, वैसे दिल तोड़ा तुमने मेरा। तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, या तुम्हारे खैरात लेकर मैं मुंह बंद कर लूँगी? तुम्हें लगता है कि मैं 50 लाख और एक फ्लैट के लिए कर रही हूँ? वो तुमने लिख कर दिया था हक पर। मैं तो तुमसे बेंगलो मांगा था, कार मांगी थी शादी से पहले। तुमने कहा था कुछ चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएंगी। तुमने क्या दिया सिवाय बदनामी के? तमाशा बनाया मुझे। अच्छा था कि मैं शादी करती ना तुमसे, एहसन के नाम पे जिंदा रहती सारी जिंदगी। सच्चा प्यार वो होता है जो आपकी ना इज्जत करे, जो आपको रुस्वा ना करे, जो आपके माँ बाप की इज्जत करे। आपकी तरह का प्यार नहीं होता आमिर, जो सरेआम बाजारों में ले आए, अपने प्यार की रिस्पेक्ट ना करे, और अपनी बीवी की रिस्पेक्ट ना करे, उसकी इज्जत की शलवार उतार कर पूरे दुनिया के सामने पेश कर दो, ये लो जी ये मेरी बीवी है। तुमने क्या थी, मैंने सुना है कि जब एक मर्द डिनाई करता है ना अपनी वाइफ को अपना मानने से, तो ऑटोमेटिकली तलाक हो जाती है। तुमने कहा था कि अगर मैंने मीडिया के सामने मुंह खोला तो तुम इनकार करोगे। तुमने वैसे किया, तुमने अपना वादा पूरा किया, मैंने भी अपना वादा पूरा किया। मैंने भी कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, मैंने की आमिर। तुमने बहुत कोशिश की मुझे रोकने की। हाँ, जीत के हो तुम, मान लिया मैं हार गई हूँ, तुम जीत के हो। तुम एक फारून काफिर हो। मैं पर दिल ही नहीं कर रहा मैं तुम्हें कुछ बातें बोलूं। मैंने अपना फैसला अल्लाह के ज़ात पे छोड़ देती हूँ। जब तुम मरोगे ना, खुदा को हिसाब देना, अपनी कब्र में हिसाब देना, ठीक है?
खुदा की ये सवालों का तो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा ना। वहाँ पे जब फरिश्ते तुमसे सवाल करेंगे ना, फिर तुम अपनी मुनाफकत का जवाब देना। मैं बदवा मरते दम तक भी ये कहूँगी कि मेरे कातिल आदिल सूरी, मोइज़ उमर और तुम हो, और एक्सप्रेस टीवी वालों की पूरी टीम। मैं उस दिन तुम कराची आई, मैंने हर किस्म से तुम्हें, हर तरह से तुम्हें मनाने की कोशिश की। मैंने बताने की कोशिश की कि ये बच्चा एहसन शाह का नहीं, तुम्हारा है। क्या कोई मुर्दा वापस आता है इस दुनिया में? काश कि एहसन वापस आ सकता। तुमने तो मुझे उसकी दुनिया में तुमने उसे रुस्वा कर दिया, और यहाँ पे इस दुनिया में भी तुमने एक मुर्दे को नहीं छोड़ा। तुम्हारी तो 2 शादियां होके टूटी हुई थी, मेरी सिर्फ मंगनी हुई थी और लव मैरिज की। बचपन कब से हम एक दूसरे को जानते थे। और तुमने क्या किया? तुमने पूरी दुनिया में मेरा तमाशा बनाया, इश्क का तमाशा बनाया। अब पता है क्या, मेरी वजह से ना एक सबक मिल गया है हर आने वाली न्यू लड़की को, जो अपने माँ बाप से बगावत करके शोबिस में आती हैं, ठीक है, जिनको एक्ट्रेस बनने का शौक होता है, उनको पता चल गया कि ये जो शोबिस की चमक धमक है ये दूर से अच्छी लगती है। और यहाँ पर बहुत सारे दरिंदे भी हैं, हर कोई शरीफ इंसान नहीं होता। तुमने तो हर उस बंदे का नाम लिया जहाँ से मेरा तो मुझे कट करवा सको, मुझे काम दिलवा सको। तो क्या हो गया? क्या क्या उखाड़ लिया तुमने मेरा? मैं तो फिर भी बोल रही हूँ, लाइव सेशन फिर भी कर रही हूँ। तुमने कल मेरे पैसे चोरी करवा लिए, ठीक है, मेरी कपड़े जो मैंने लाइव सेशन में पहनने थे, वहाँ पे प्रेस क्लब पहन के जाने थे, वो तुमने चोरी करवा लिया। मेरी पेमेंट ताकि मैं प्रेस क्लब में ना पहुंच सकूं, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सकूं। लेकिन क्या हुआ, मैंने ईमान के बैग में रखे हुए थे पैसे, चेक वहां पे मैंने रखा हुआ था, फिर भी मुझे मिल गया, मैंने उनको दे दिया। हाँ, मेरा टाइम जरूर वेस्ट हुआ, क्योंकि कामरान की वजह से। कामरान ने पहले कहा कि मुझे पैसे दो, फिर तुम जाओ, फिर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ, प्रेस क्लब में, तब तुम्हें हाल में एंटर होने दूंगा। तो मैं लेने चलेगी, मेरे पास टाइम बहुत कम था, और तुम्हारी असलियत में मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह तो मैंने दिखा दी मीडिया वालों को, लेकिन तुम्हारी असलियत जो सही तरह से मैंने दिखानी थी वो नहीं दिखा पाई। लेकिन कोई बात नहीं, शो जितने सोशल मीडिया पे शो हैं, यूट्यूबर्स भाई जिंदाबाद, मेरा सोशल मीडिया जिंदाबाद, ठीक है। मैंने वहाँ वहाँ पर तुम्हारे जो एक प्रेस, मैं नहीं बोल सकी ना, वहाँ वहाँ पे दिखा दिए सारे प्रूफ, वो सारे मेडिकल। फिर क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें रोकने का? मेरे पैसे चोरी करके तुम करते क्या हो? तुम तो खुद इतने अमीर हो, तुम तो हेल्प करने आए थे ना मेरे घर। तुम्हारे मुताबिक तो हेल्प करने वालों की कोई एक पिक्चर मेरे फादर की, कोई एक पिक्चर बता दो जो मेरे फादर के साथ हो। है कोई आमिर? मेरे बाबा ना खुद मुख्तार है, समझ आई? उन्होंने कभी किसी के आगे ना हाथ नहीं झुकाया कि मुझे पैसे चाहिए। खुद एक ड्राइवर है, मेहनत करते हैं, खुद कमाते हैं, खाते हैं। और तुम्हारी वजह से ना मेरी फैमिली का लोगों को पता चला है। पहले पता ही नहीं था किसी को कि मैं कौन हूँ कौन नहीं। सब मुझे मीर रफीक सिराज भट्ट के नाम से जानते थे कि मैं उनकी बेटी हूँ। तुम पे मैंने एतबार किया, तुम्हें अपने घर लेकर आई, अपनी फैमिली से मिलवाया। तुमने क्या किया? तुम पे एतबार इसलिए किया था क्योंकि तुम मेरे जीवन साथी थे। कहती है ना कि जो शोर होता है वो सर का ताज होता है, तो तुमने क्या किया? मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, तुमने तो वो लिबास उतार के फेंक दिया। तुम्हें तो गैरत ही नहीं है। तुम तो अभी तक कह रहे हो कि हानिया तो मुझे ब्लैकमेलर लग रही है, हानिया ये कर रही है, हानिया वो कर रही है। तो अपने करतूत क्यों नहीं बताते आमिर? मैंने जितने शो किए हैं लास्ट किए, आज के बाद मैं तुम पे नहीं करूँगी, कोई लाइव सेशन नहीं करूँगी आकर, ना तुम्हारे लिए बोलना पसंद करूँगी, क्योंकि तुम इस काबिल हो ही नहीं। पता है क्या, भी इस काबिल कौन था इसके लिए मैं बोलूँ? वो है एहसन, एहसन शाह। वो सारा ना आए
अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। गुस्सा आता है तुम्हें, आए। तुमने कहा कोई ऐसा था ही नहीं, तुम मीडिया के सामने मुझे पागल साबित कर रहे थे। तो कब्र किसकी थी? मैं किसकी कब्र पे गई थी? क्या तुम्हारी कब्र थी आमिर? मैंने शादी नहीं करनी थी। मैंने तुम्हें कहा था बुड्ढे, मैंने कहा था तुम बुढ़ा इंसान हो, बुढ़े हो, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन तुम मेरे पाँव पड़े थे, ठीक है, तुमने मेरे पाँव पकड़े थे कि हानिया मैं टूट चुका हूँ, तुम्हारा खुद दिल टूटा हुआ है। जो किसी का, जिनके अपने दिल टूटे हुए ना, वो किसी का दिल तोड़ते नहीं है। तुम्हारे इन अल्फाज की वजह से मैंने तुमसे फोन पे बात करना शुरू की थी, वरना मैं तो तुम्हें मुंह नहीं लगाती थी। तुम तो वो बंदे थे। आज तुम मेरी फैमिली को ब्लैकमेलर कह रहे हो। मेरी फैमिली को तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें जानती मैं थी, और हम एक दूसरे को 2-3 साल से जानते हैं। और तुम बात कर रहे हो कि 2 महीने हुए हैं हमें। पागल तो तुम मुझे लगते हो। तुम्हारा तो कोई एक बयान ही नहीं। कभी तो तुम इमरान खान साहब को गालियां दे रहे हो, कभी तुम आ जाते हो हामिद मीर की तरफ कि एक बदजात लड़की की तरफ, उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा रहा हूँ। तो तुम जाओ ना अदालत, क्यों नहीं जा रहे हो? किस चीज़ का वेट कर रहे हो? हाँ ने तो डीएनए भी करवाने के लिए रेडी है, सब कुछ करवाने के लिए रेडी हूँ, फिर क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? अपनी जीएफ को बोलते हो बिनिश को कि मुझे फ़ोन करे। तुम्हें नहीं पता कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग लगाई हुई है? तुम्हारे जितने फ्रेंड मुझे फ़ोन करते हैं मैं सबकी कॉल रिकॉर्डिंग करती हूँ, सिर्फ अपने फ्रेंड्स की नहीं करती। और अपने फ्रेंड्स मैं चाहती भी नहीं हूँ कि एक्सपोज करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम हर एक के दुश्मन बनो, हर एक की जान के दुश्मन बनो। इसलिए मैं तो तुम्हें बताना चाहती नहीं हूँ कि मैं किन से बात करती हूँ, किन से नहीं करती। मैंने जो करना था ना वो कर दिया। मैंने एक एप्लीकेशन लिखनी थी, वो लिख कर दे दी है नेशनल असेंबली में, ठीक है। और उसके बाद अपना फैसला कौमी असेंबली में छोड़ दिया और अल्लाह पे छोड़ दिया। मैं तो चाहती हूँ कि तुम जैसा जो है ना मुनाफिक इंसान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, और सारी उम्र के लिए, ताकि तुम कभी भी इलेक्शन लड़ ना सको, कभी भी तुम बन ना सको। तुम्हें पता चले कि कैसे किसी लड़की की इज्जत बर्बाद करते हैं, कैसे किसी लड़की को बदनाम करते हैं। मेरी तो कोई इज्जत रही नहीं है ना, कोई भी इज्जत नहीं रही मेरी। मेरी पूरी फैमिली में तुमने बदनाम कर दिया, मेरे जंग सेदा में तुमने मुझे बदनाम कर दिया। तो अब मुझे किस चीज़ का डर है? किस चीज़ का डर है आमिर? तुम जैसा मुनाफिक इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा था। और आज मैं कहूँगी कि काश काश ये अल्लाह कोई ऐसा मोर्चा करता कि एहसन वापस आ जाता। काश कि मेरा हस्बैंड एहसन होता, तुम जैसा घटिया मुनाफिक इंसान ना होता। मैं हमेशा कहती थी कि एहसन, ये इंसान मेरा आइडियल है, ये इंसान मेरा ग्रेज है, ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन आज पता है मैं क्या कहूँगी? तुम पे थूकने का दिल नहीं करता आमिर। आमिर लियाकत हुसैन, तुम पे थूकने का दिल नहीं करता। हाँ, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, अब तक तुम्हारे निकाह में हो, और मरते दम तक रहूंगी, क्योंकि तुमने मुझे तलाक नहीं दी और तुम दोगे भी नहीं। तुम्हें पता है कि जिस दिन तुमने मुझसे बात की, राब्ता किया, मैं फ़ौरन से मीडिया में दिखा दूंगी, तुम्हारी कॉल वायरल कर दूंगी। शायद आप एक बात भूल चुकी हैं कि मेरे पास एक वीडियो ऐसी है जो मैंने एक्सपोज नहीं की थी, और जो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड अलीशा शाह को सेंड की थी। मोहसिन शाह की वाइफ अलीजा शाह और आयजा शाह को मैंने सेंड की थी, और अलीशा को। वो वीडियो पता कौन सी है? जब तुम अपने नशे में, कोकेन के नशे में धुन थे, ठीक है, और मैं आपके साथ बेड पे थी। और ये नाइटी पता कौन सी है? ये वही नाइटी पहनी हुई है। और मैं कोई, मुझे शर्म भी नहीं आएगी, मेरी तो इज्जत कोई रही नहीं। मैं अपनी भी वीडियो वायरल कर दूंगी, तुम्हारी भी, जो मैंने अदालत में दिखानी थी। तुमने तो मुझे अदालत जाने के लिए छोड़ा नहीं है, तुमने तो मेरे सारे प्रूफ मिटा दिए हैं ना, मिटाए हैं ना। कोई बात नहीं, वो वीडियो है, वो वीडियो वायरल करूंगी इंशाल्लाह।
बाकी शादी की वीडियोस तो तुम्हारे मोबाइल में है ना, और मेरे मोबाइल में दोनों जो तुमने चोरी कर ली है तुम्हारी टीम एक्सप्रेस टीवी वालों ने, उसमें सारी पिक्चर्स है मेरे रूम की, तुम्हारी मेरी मेरे सारे जितना डेटा है वो उस मोबाइल में था, वीवो में, दोनों मेरे मोबाइल तुम्हारे पास है। तुम तो एमएनए के साथ साथ चोर भी हो, मेरे पैसे भी चोरी करते हो, मेरे कपड़े, मेरा मेकअप, सब चीज़ें। तो ये मैं नाइटी इसलिए ये कलर पहना था कि तुम्हें मैं याद करवा दूं कि ये वही नाइटी है जिसमें मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पे तुम्हारे रूम में थी। और आपके मोबाइल में ये वीडियो बनी थी, आपके आईफोन में बनाकर मैंने अपने मोबाइल पे सेंड की थी, आपसे ही बनवाई थी जब आप किस कर रहे थे, रोमांस। अब इससे ज़्यादा घटिया बकवास करना नहीं चाहूँगी, फिर लोग कहेंगे पागल है, साइको। मुझे जो भी लोग कहें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आप हर वीडियो देख रहे हैं। कोई बात नहीं, हानिया की तो इज्जत रही नहीं है, नीलाम, पूरी दुनिया में नीलाम कर दी है मेरी इज्जत सरेआम। जब मेरी कोई इज्जत नहीं है तो मैं आपकी इज्जत कैसे छोड़ सकती हूँ? इसीलिए आई थी अब लाइव। पुलिस वालों को खरीद सकते हो, पिम्स हॉस्पिटल वालों को खरीद सकते हो, यूट्यूबर्स को भी खरीदो ना, मीडिया वालों को क्यों नहीं खरीद रहे? एक काम करो ना, पता क्या करो, जितने भी मीडिया वाले हैं सबको पैसे देके ना मुंह बंद करवा दो सबका। या एक काम करो, आने का फेसबुक बंद करवा दो। मेरा फेसबुक तो तुम बंद करवा नहीं सकते। क्या हुआ, साइबर क्राइम वाले तुम्हारी बात नहीं सुन रहे? खान साहब नहीं सुन रहे? ओहो, खान साहब को पता है तुम्हारी असलियत, तुम्हारा घटिया चेहरा, मुनाफिक इंसान। और मैं दोबारा से अपील करूंगी इमरान खान साहब से कि ये जो आपकी पार्टी में गंदा कीड़ा है ना, इसने ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है मेरा, जैसे कि सब लोग हामिद मीर के मसले पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं अपने पाक आर्मी से, एफआईए वालों से, एएसआई वालों से, जितने भी हैं हमारे अदारे, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हाथ जोड़कर कि इस टाइम आमिर लियाकत हुसैन और हानिया का टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको ज़्यादा तवज्जो दें। हाँ, माना उसने आपके खिलाफ बातें की होंगी, वो अलग मैटर है, लेकिन वो आप लोगों को फ़ोन से नज़र आ गया। लेकिन हानिया जो कब से आमिर की शिकायत आप लोगों को लगा रही है, अपील दे रही है, मैं चाहूँगी कि मैं अपने पाक आर्मी से दोबारा से हेल्प पाऊँ, उन्हें कहूँ कि ये कोई भी मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो आप लोग उनके आगे मैं हाथ जोड़कर मैं पाक आर्मी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग, पाक फौज से मैं मदद मांग रही हूँ, आप लोग इन्वेस्टिगेट करें इस केस की और आमिर को सारी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, दोबारा कभी भी इलेक्शन ना लड़ सके। कहते ना मैं एमएनए हूँ, ठीक है, कौमी असम्बली में तुमने कौन सा काम किया सिंध में? तुम तो नागिन बन के बस डांस ही कर रहे हो। कौन से गरीबों की हेल्प की है तुमने आमिर जी? अगर गरीबों की हेल्प की है तो एक काम करो ना, दुनिया में जितने भी ड्राइवर हैं सबके घर जाके हेल्प करना शुरू कर दो। सिर्फ हानिया की पूरा कराची छोड़कर, तुम पूरे कराची के ड्राइवर छोड़कर तुम एक हानिया खान के फादर की हेल्प करने आ गए, उनके कहने पे, उनका दिल, उनके मुताबिक मेरा दिल रखने के लिए तुम आए। वेल डन, सल्यूट है तुम्हारी घटिया सोच पर। आमिर, तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम नाकाम हो। तुमने मेरा मुंह बंद करवाने की कोशिश की, मुझे खरीदने की कोशिश की, लेकिन खरीद नहीं पाए, ना मेरी फैमिली को। फिर तुमने देखा कि ये हानिया तो रुक नहीं रही, फिर तुमने बिनिश की हेल्प ली, जो तुम्हारी रखेल है, तुम्हारी जीएफ है। तुमने बिनिश को बोला, बिनिश तुम रोको इसे, इस्लामाबाद में हो तुम, तो तुम्हारी थर्ड क्लास चीप, मैं उसे कहूँगी वो औरत कहने की काबिल नहीं है। उस लड़की ने भरपूर कोशिश की कि वो मुझे रोके,
और ना सिर्फ उसने मुझे रोका बल्कि मेरे पैसे भी चोरी करवाए अपने गुन्नू से। और एक्सप्रेस टीवी वालों की टीम, लखानी और इमरान अंसारी, तुम दोनों से मैं कहना चाहूँगी कि हानिया का मुंह तो आप लोग बंद नहीं करवा सकते। आप लोग अपना चैनल बंद करने की तैयारियां कर लें, क्योंकि जब मैं मरूंगी ना, मरते वक्त मैं आखिरी अपनी नसीहत करके मरूंगी कि मुझे मारने वाले मुझे, मैं जब सेकंड फ्लोर पे गई थी तुम लोगों ने धक्का दिया था मुझे, तुम लोगों को मेरी मौत के कातिल, तुम लोगों की वजह से मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दी है। तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगी? कोई भी माँ अपने बच्चे का खून माफ नहीं करती। और तुम क्या कहते फिर रहे हो मीडिया को कि 2 माह में बच्चा? मैं तुमसे ये पूछूंगी कि तुम कोकेन का नशा क्यों करते हो, और इतना नशा क्यों करते हो कि तुम्हें भूल जाता है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूं, और तुम्हें ये नहीं पता होता कि ये बच्चा तुम्हारा है। तुम इस बच्चे को कहते हो कि ये मुर्दा का बच्चा है। शर्म नहीं तुम्हें आती? एहसन शाह आज से 5 साल पहले मर गया हुआ है। तुमने ना सिर्फ मेरी तौहीन की है, तुमने निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की भी तौहीन की है, और तुमने दोनों फिरकों को लड़ाने की कोशिश की है, लड़वाने की। ठीक है, तुमने पहला वार किया अहले तशय्युं पे, मोमिन पे। आमिर तुम ये भूल गए थे कि अहले तशय्युं का भी एक ही खुदा है और अहले सुन्नत का भी एक ही खुदा है, एक ही कलमा है, एक ही कुरान पाक है। तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, मेरे से इशू है तो मुझे बोल दो ना, जैसे निकाह किया था वैसे खुफिया तरह से तलाक दे दो, आजाद कर देते मुझे। तुम तो इनकार कर रहे हो। तुम लोग पता क्या करते हो एक्सप्रेस टीवी वाले, पहले लड़कियों को सुहाने ख्वाब दिखाते हो, ठीक है, और फिर तुम लोगों का काम ही है खूबसूरत लड़कियों को, जो जो न्यू लड़कियां आती हैं शोबिस में, उनको पहले फुसलाना और फिर उनको बुलाना और उनसे निकाह का ड्रामा करना और 1 साल तक जना करना, और फिर उसके बाद उन्हें कहना कि ये मेरी बीवी नहीं है। ये तो अब मैं सामने हूं, अल्लाह जाने और कितनी लड़कियां होंगी। मैं एक्सप्रेस टीवी के जो ओनर है उन्हें कहना चाहूंगी कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, जैसे मेरी इमरान खान साहब से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी ओनर से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो आदिल सूरी है, आदिल सूरी को सारी बात पता थी, वो था निकाह के वक्त, उसने ये बात छुपाई। उन लोगों ने मेरा ना सिर्फ निकाह नामा छुपाया बल्कि मेरे मोबाइल छीने मुझसे, मेरे पे जुल्म करवाया, मुझे पुलिस स्टेशन जाकर छोड़ कर आए। तो इसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम लोगों को। मोइज उमर तुम्हें और आदिल सूरी तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आदिल सूरी तुम्हारी अपनी 2 बेटियां हैं, मेरी बदवा है कि या अल्लाह जो मेरे साथ हुआ है वो तेरी बेटियों के साथ हो। फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि आप बता बेटा, तुमने क्या बोला आमिर को? आदिल सूरी ने आमिर को बोला कि हानिया को कोई पैसे शैसे देकर इसका मुंह बंद करवा दो। तो आदिल सूरी जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि मुझे आपकी हैरात नहीं चाहिए, अल्लाह की ज़ात है ऊपर देने वाली, मेरी हेल्प करने वाली ना अल्लाह की ज़ात है, मैं अल्लाह की ज़ात से मांग लूंगी। तुम जैसे मुनाफिक कुत्तों से नहीं मांगूंगी, ठीक है? तुम जैसे मुनाफिक काफरों के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, चाहे मर भी जाऊंगी, ठीक है? तो ये तुम लोगों की रिश्वत वाली दाल तो गलने वाली नहीं है, सही है? क्योंकि हानिया को इंसाफ चाहिए। अगर इतनी गैरतमंद बनते हो ना, तुम मुझे किस किस से तुमने फोन नहीं करवाया? कौन सा ऐसा एक्टर है जिसने तुम्हारी सिफारिश नहीं की? मोइज उमर का तो मुंह बंद है, उसे पता है कि मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी। लेकिन आदिल सूरी, तुम भरपूर कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हारा नाम FIR से कटवाऊं, एप्लीकेशन में ना लिखूं और तुम्हारे खिलाफ ना बोलूं। क्यों ना बोलूं? तुम एक्सप्रेस टीवी के GM थे, तो जब मैं नीचे आई मेरे साथ जुल्म हुआ, तुम कहाँ थे? क्या तुम्हारी आंखें बंद थी? तुम अंधे थे? या फिर हाँ, या फिर तुमने मेहंदी लगाई हुई थी या चूड़ियां पहनी हुई थी? आप जो तुम लोगों ने मुझे फोन करवाया ना, वो इस वीडियो के बाद मैं फोन वो कॉल रिकॉर्डिंग पूरी लगाऊंगी फेसबुक पर। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग हंसोगे मुझ पे तो मैं चुप करके तुम लोगों की बकवास सुन लूंगी?
इतनी हिम्मत है, सबको खरीद सकते हो। आदिल सूरी, मोइज उमर, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जी। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस करूंगी कि आप लोग जितना भी सोशल मीडिया है ना, यूट्यूबर्स चैनल है जितने, जितना भी ये जितने भी सोशल मीडिया है हमारा, डिजिटल हो गया, जितना भी मीडिया हो गया, उनको उनको खरीदो, उनको रिश्वत दो कि हानिया का मुंह बंद करवाओ। तुमने अपने वाल पे एक वीडियो शेयर किया, जो कि वीडियो एहतशाम की परमिशन के बगैर और मेरी परमिशन के बगैर तुमने लगाया, तो हम ये FIA वालों को, साइबर क्राइम वालों को कंप्लेन भी कर सकते हैं कि हमारे पूछे बगैर हमारा वीडियो तुम्हारे पेज पे क्या कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं छोटी हूँ, तो इतनी मेरी एज नहीं है, तुम्हारी बेटी से भी कम उम्र हूँ, तो मेरा दिमाग इतना नहीं चलता। तुम मुझे पागल कहोगे तो मैं पागल बन जाऊंगी, तुम जो चाहोगे वो करोगे और मैं तुम्हें करने दूंगी बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो किया ना, उसकी सजा तुम्हें अल्लाह पाक जरूर देगा इंशाल्लाह, चाहे मैं जिंदा रही चाहे मैं मर गई। और एक और तुम्हारे लिए बिग सरप्राइज लेकर आती हूँ, जो आज लेकर आई हूँ, तो मैं भी दिखाती हूँ। हाँ आमिर, आमिर तुम्हारे लिए ना एक बहुत बड़ा बिग सरप्राइज है। मेरा भी नाम हानिया है। मैंने इतना हंगामा किया हॉस्पिटल जाके कि उनको मजबूरन मुझे देनी पड़ी ये सारी चीज़ें, और मैंने इसकी कॉपीज ओरिजिनल जो हैं वो अपने वकील को दे दी हैं। तुम्हें क्या लगा आदिल सूरी, लखानी? तुम्हें क्या लगा इमरान अंसारी सर जी, एक्सप्रेस टीवी के ओनर्स? आप लोगों को क्या लगा, आप लोग अपने होस्ट को बचा लोगे? मैंने रो रो के दुआएं की थी अपने खुदा से कि तुम लोगों को बेनकाब करना है। इस पे लिखा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ले आई हूँ पेपर। ये है वो पुलिस के, हानिया नाम है मेरा। इतना हंगामा किया ना मैंने आमिर, इतना हंगामा किया, मैंने लाइव सेशन नहीं किया, उन लोगों ने मुझे देना पड़ा उन्हें, वरना मैंने वहाँ पे पुलिस स्टेशन वालों को, 15 वालों को बुला लिया था। हानिया के पास हर वो चीज़ है जिससे तुम्हारा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आएगा आमिर। देख सकते हो तुमने जो उसने अटैम्प्ट टू मर्डर करवाया मुझ पर, तुम्हारे ड्राइवर ने जो मेरे पेट में टांगे मारी यहाँ पे ऊँटों के साथ, वही रिपोर्ट्स में सामने वाज़े नज़र आ रहा है। ये मेरे वकील के पास जा चुकी हैं ओरिजिनल। आप क्या करोगे आमिर जी? मैंने सोचा चलो अपने सारे मीडिया फ्रेंड्स को भी दिखा दूँ ये रिपोर्ट्स की हानिया जाकर ले आई है। अफसोस आमिर कि तुम कुछ नहीं कर पाते। हानिया हर प्रूफ ले आती है सामने। तुम्हारा दिया हुआ ज़ख्म अभी तक है नजर निशान में, तुम्हारे दिए हुए ज़ख्म।
ठीक है। और ये है वो UBL टेस्ट की रिपोर्ट। ये कौन सी है? हाँ, ये दूसरे वाली रिपोर्ट की। इस पर उन्हें रिटर्न करके देना था, लेकिन मैं ले आई हूँ, चीख के मैं अपनी फ़ाइल ले आई, शोर करके मैंने कहा मुझे दे दें आप मेरी फ़ाइल, क्योंकि आप लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। मुझे पता था कि तुम्हारी सिफारिश चल चुकी है। ये देखो, ये मैंने फाड़ के लिया उनसे, देखो आधा फट गया है। आमिर जी ये देख लो, मैंने इतना गुस्सा किया ना कि डॉक्टर्स को मजबूरन मुझे देना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था अगर नहीं देंगे तो लहाने ने लाइव सेशन कर देना। डॉक्टर समीना अख्तर, ये भी देख लो, कोई फेक नहीं है। आमिर जी क्या कर पाओगे, रोक सकते हो? हाँ यार, हर चीज़ ले आती है, तुम्हारे पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तुम अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो। तो एक एडवाइस दूंगी आपको जान जी, अपने पैसे अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। और हानिया ने कसम उठाई हुई है कि जब तक तुम अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे हानिया, तब तक अपने सारे रिपोर्ट्स इकट्ठे करती रहेगी, ठीक है। एक दफ़ा फिर से दिखा दो, ये डॉक्टर्स दे नहीं रहा था एक, तो मैंने फाड़ कर गुस्से से ले लिया उसे। क्या हुआ, तुम्हारा फ़ोन कॉल्स और तुम्हारी रिश्वत कहाँ चलेगी जानी? आमिर जी जाने मन कहाँ चले गए? सारे रिपोर्ट्स ले आई हूँ सामने, और इसकी इतनी कॉपीज़ करवाई है ना मैंने कि तुम्हारी सोच है आमिर। ये है वो रिपोर्ट्स। कि देख सकती हो जो तुम लोगों ने किया है ना मेरे साथ, उसकी ये साइड इफेक्ट्स है। ये अपने करतूत देख लो आमिर, तुम लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। ये कोई फेक नहीं है, ठीक है, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। तुमने मुझे जान से मरवाने की कोशिश की है ना। ये देखो आमिर, तुम्हें क्या लगता है हानिया अपनी चीज़ें नहीं लेकर आ सकती? मैं भी दिखा रही हूँ। तुम कह रहे थे ना कि तुम ये यहाँ तक मुझे पहुँचने नहीं दोगे, लेकिन देखो हानिया पहुँच पाई है। ये है मेरी रिपोर्ट्स, और ये है पुलिस स्टेशन की, ये है वो मेडिकल जो करते हैं हम लोग, पुलिस वाले जो करवाते हैं, और हम लोग जाके वहाँ से ले आए।
और ये बाकी रिपोर्ट्स की पुलिस वालों ने बाकी की जो ली हुई थी DHQ का। हाँ मिल जी, ये देखो, फिर उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था पिम्स हॉस्पिटल। जब तुम्हारे दरिंदे आए थे उन्होंने मुझे मारा था तुम्हारे ड्राइवर के साथ, 2 दरिंदे। देख लो डेट कब की है। ये वीडियो में से दिखा रही हूँ कि तुम फिर से आओगे छीन लोगे चीज़ें, तो हानिया के पास वीडियो में सेव हो। सही है। ये जो एप्लीकेशन पीछे वहाँ से हाँ, तो आमिर तुमने क्या कर लिया? मैंने तो मीडिया में आकर दिखा दिए तुम्हारे सारे प्रूफ। क्या कर लिया तुमने? तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं डरा सकते, ठीक है? ना तो मैं तुम्हारी बातों से डरती हूँ और ना ही कभी डरूंगी। मुझे नींद आ रही है बहुत वक्त। तुम्हें एक्सपोज करना तो कर चुकी हूँ। मीडिया के सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखाना था। लव यू। क्या याद करोगे तुम भी, किस लड़की से पाला पड़ा? अब शादी करने से पहले ना 1000 बार सोचोगे तुम। चाहे मैं मर भी गई ना तो तुम शादी करने से पहले ना तुम्हें मेरी याद ज़रूर आएगी कि हानिया एक मेरी बीवी थी, हानिया, जिस पे मैंने इतना जुल्म करवाया, फिर भी वो मरते दम तक कहती रही आमिर आमिर आमिर। हानिया का मेरा जो दिल है ना उसमें अब तक तुम हो, लेकिन पता है क्या, मेरी अदालत में, खुदा की अदालत में खुदा शित माफ़ नहीं करता। और हानिया
बेवफाई माफ़ नहीं करती। फ़र्क बस आता है। मेरे पीछे कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। घर में बैठी हुई हूँ। कोई तुम जो कहते हो ना बड़े लोग हैं हानिया के पीछे, हानिया के पीछे कोई बड़े लोग नहीं हैं सिवाय खुदा की ज़ात के, अल्लाह की ज़ात के, और कोई भी नहीं है। कोई ताकतें नहीं है। नींद आ रही है और हंसी भी आ रही है, और ये भी पता है कि सुबह अच्छी चीज़ें गायब हो जाएंगी। फिर भी डीटू दिखा रही हूँ, क्या करूँ। जैसे कि तुम बेघर, वैसे कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तुम्हारी तरह हूँ। दोनों एक जैसे हैं। तुमने मुझे बना दिया अपने जैसा। चलो मैं तो माना अगर बदतमीज़ हूँ, छोटी हूँ, तुम तो इतने बड़े हो, सीनियर हो, तुम्हें क्या हो गया। तुम तो खुद को कहते हो एक जर्नलिस्ट, सहाफ़ी। तो तुमने अपना केस को डील करने की कोशिश नहीं की। हानिया ने तो अपना केस को हैंडल किया। तुमने एक बार भी कोशिश नहीं की कि हानिया को तुम बुलाओ अपने शो में, या हानिया से अपने यूट्यूब शो में बुलाओ, सवाल करो, बोलो हानिया साफ बैठ के सामने बात करते हो। तुम्हें हिम्मत नहीं कि तुम हानिया को फेस करो। हानिया कराची आती है, तुम भगा देते हो। इसको नील पेंट भी लगाई, कल ये नील पेंट लगाई थी, सोचा था इसके साथ की साड़ी पहनूंगी, लेकिन तुम चोरी करके चले गए। क्या करूँ मैं तुम्हारा, चोर बन गया। फाइल में रखे, लोकर में रखूँ, संभाल, तुम्हारा कोई पता नहीं है कब तुम आ जाओ। आमिर, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आमिर लियाकत हुसैन, मैं यहाँ पे ही मरना चाहती हूँ, पाकिस्तान में ही रहना चाहती हूँ, ठीक है, अपने मुल्क में। पाकिस्तान का नाम बदनाम मत करो, ठीक है। मुझसे प्यार नहीं है, ठीक है ना, सही, खुफिया तरीके से निकाल के तो खुफिया तरीके से तलाक दो, लेकिन पाकिस्तान का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो। इसकी लाज रख लो। हाथ जोड़ के तुमसे कह रही हूँ, थोड़ी शर्म कर लो, क्योंकि मुझ में तो शर्म नहीं रही। तुमने मुझे डिनाई किया ना, मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, गलती मेरी भी है कि मैं नहीं कहती कि तुम दूध के धुले हो या मैं दूध की धुली हूँ। मैं समझती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, 100% गलती मेरी है। मैं अगर तुम्हें मौका ना देती कि तुम मुझसे निकाह करो, या तुम्हें मैं इतना फ्री ना करती फेसबुक पे, तुमसे इतनी लंबी गप्पे ना मारती, इतनी लंबी बातचीत ना करती, तो तुमसे निकाह करती ना, ठीक है, तुम्हारी बीवी ना बनती। तो मैं समझती हूँ लव मैरिज ना नहीं करनी चाहिए। अगर मैं अपने माँ बाप की पसंद की शादी करती ना, तो आज मेरी लाइफ इन फूलों की तरह खुशगवार होती। पर हानिया की लाइफ से सारे ये रंग गायब हो गए हैं। तुमने मेरी ज़िंदगी में ना मातम, हर जगह पे मातम छा दिया, मेरी ज़िंदगी में हर जगह पे मातम छा गया। लाइफ में ये जो जितनी चीज़ें मैं देखती हूँ, मुझे नफरत होती है इनसे, मुझे अपने आप से नफरत होगी। ये मैं देखती हूँ ना, ये जो गिफ्ट है अनाया का, जब भी मैं देखती हूँ ना आमिर, तुम्हारी मनुष्य शक्ल याद आती है। मुझे याद आता है कि ये इस दिल पे ना तुम्हारे दिए हुए जख्म है, चोट। कहते हैं ना, जब लोग बातें तो बहुत करते हैं, बकवास बहुत करते हैं लोग, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग क्या मेरे बारे में बकवास कर रहे हैं। मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ। जिसकी कोई अपनी इज्जत रही ना, ठीक है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता। तुमने ना सिर्फ मुझे बदनाम किया, बल्कि पाकिस्तान को भी बदनाम किया। पता है बाहर के मुल्क से मेरे कितने फैंस मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं, हानिया आपका ट्रीटमेंट हम करवाते हैं। अल्लाह के लिए तो अपना ट्रीटमेंट करवाओ, सर्जरी करवाओ, लेकिन मैं सर्जरी करवाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं मर जाऊँ, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं मिली ना तुम मिले हो। तुम्हें तूबा के साथ रहना ना, ये वही तूबा थी जिसे पैसा चाहिए था, जिसे सिर्फ तुम्हारा नाम चाहिए था। आमिर लियाकत हुसैन, सिर्फ तुम्हारा नाम से उसने फेम देना था। वो तो एक मामूली सी छोटी सी एक्स्ट्रा पोल टीवी पे थी, है ना। लेकिन हानिया ने तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हम टीवी वालों ने चांस दिया, महेश वसवानी ने। तो हम टीवी से मैंने एज एक्स्ट्रा स्टार्ट किया, और छोटे छोटे करेक्टर करके मेरा एक नाम बना। तो जब मेरा नाम बन गया, तब तुम जैसा भेड़िया कुत्ता परिंदा मेरी लाइफ में आ गया। आई एम सॉरी टू से, मैंने आपको कुत्ता बोला, सॉरी, पर क्या करूँ।
आपने मजबूर किया कि आमिर मैं आपको ये बोलूँ। पहले से सॉरी भी बोल दिया, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो। हानिया हो ना, हानिया तो कुछ भी कह सकती है। आपने मुझे पागल कहा है ना, पागल लोग तो जाने मन कुछ भी कह सकते हैं। आपने कहा था ना दिल में तो तुम हो, तो आज हानिया भी कह रही है आमिर दिल में तो तुम हो, लेकिन क्या करूं, इस दिल का नफरत भी बहुत है। पता है हम मोहब्बत जिससे करते हैं ना, मोहब्बत उससे ही हम नफरत भी करते हैं। नफरत उनसे ही होती है जिनसे हम प्यार करते हैं। तो ये जो जो कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, ठीक है। मेरी गलती सिर्फ ये थी, मैं माना कि मैं गलत थी कि मैंने अपने माँ बाप को तय बगैर निकाह किया। अगर मेरे माँ बाप बीच शामिल होते तो मैं देखती कि तुम कैसे इनकार करते हो। मैंने अपनी छोटी सी बहन के बीच में डाला, उस टाइम मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था मैं आसमानों पे उड़ने वाली हूँ, आमिर लियाकत हुसैन मेरा हस्बैंड बन रहा है। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये फेक निकाह करेगा मुझसे, ये निकाह के नाम पे जिना कर रहा है मुझसे। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि 3 कापियाँ होती हैं, 4, और एक अपने पास रखनी है और गवाहों की पिक्चर्स बनानी है, उनके साइंस की, और वो अपने पास सेव रखनी है। मुझे नहीं पता था, इसलिए आज मेरे खाली आते हैं। हार गई हूँ मैं, बहुत बुरी तरह से हार गई हूँ, लेकिन हारते हारते भी तो मैं बेनकाब जरूर करूँगी इंशाल्लाह। वो जो एक वीडियो है ना जिसमें वो पता है लैपटॉप मेरा तुम लोगों ने ले लिया, जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मेरा लैपटॉप छीन लिया ना, मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। हानिया नाम है ना मेरा। जैसे ये बच्चों के खिलौने हैं ना, टूट जाते हैं तो पापा जाकर नहीं ले आते हैं, मम्मा पापा नहीं ला देते हैं ना, वैसे मैं तुमको खिलौना नहीं हो ना, जो ये मैं तोड़ दूंगी, ठीक है, ऐसे करके तोड़ूंगी और कहूँगी अब्बू जाके मुझे ला दो। मोहब्बत बाजारों से मिलती नहीं है, ठीक है, इश्क का सौदा नहीं होता। और तुम्हारी बीवी तूबा ने तो कितनी बार मुझे कहा कि हानिया मुंह बोले पैसे ले और आमिर को बदनाम करो और आमिर से तलाक ले लो और किसी अच्छे से एक्टर से शादी कर लो। लेकिन हानिया ने पता क्या कहा, जानते हो तुम आमिर, मैंने कहा मैं अपने प्यार का सौदा नहीं करूँगी। वो बरकत सदीकी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनका एक प्रोजेक्ट था जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, है ना, यही था ना सॉन्ग। तो हानिया ने सोनिया हुसैन की तरह अपना हस्बैंड, अपना सर का ताज, उसका सौदा नहीं किया था, लेकिन तुमने पूरी दुनिया में मेरी इज्जत का तमाशा बनाया, ठीक है, मुझे बदनाम किया, मेरे पे घटिया से घटिया इल्ज़ाम लगाए और मुझे किसी से ना आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो फिर हानिया तो कुछ भी कर सकती है। मुझे मना किया गया था, तुम्हारे वो जो पार्ट 2 मैंने रिलीज नहीं किया, फरहान सीद की तरफ से और राहिल की तरफ से, खलील रहमान कमर साहब की तरफ से। तुम्हें क्या लगता है उनके साथ मेरा कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे दुश्मनों के साथ मेरा क्या लेना देना होगा? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। उन्होंने पता है क्यों टिकट करवाया था लाहौर का, लाहौर से सॉरी कराची का, इसलिए करवाया था क्योंकि मैं गालियाँ दे रही थी, उनके अगेंस्ट बोल रही थी मैं, समीना के और हुमायूं सैद के। वो जो आपने वीडियो दिखाई थी मुझे न्यूट उसकी तूबा की, जिसमें तूबा उसके साथ है, एक लड़के के साथ है, उस लड़के का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ठीक है, उसके साथ बैठी हुई है। और आपको वो वीडियो भेजी किसने है? हुमायूं सैद ने, और मैंने वो नाम लिया था। और इसलिए मुझे खलील रहमान कमर साहब ने कहा था बेटा आज के बाद आपने नाम नहीं लेना, ठीक है, उन लोगों का नाम नहीं लेना, इसके लिए मैं आपको टिकट करवा के दे रहा हूँ। तुमने जाकर टेबल टॉक करना है बैठ कर, और टेबल टॉक करना है, कोई हंगामा नहीं करना। मैंने दिल में कहा एक दफ़ा आप टिकट करवा कर दें, हानिया जाकर वहाँ पर अपनी मर्जी करेगी। उन्होंने मुझे टिकट करवा दिया और मैं अचानक से वहाँ पर पहुँच आई, और फिर भी मैंने वहाँ पर पहले बैठकर मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको भेजी और दिलसुरी को भेजी और मोइज़ उमर को। मैंने फ़ोन किया मोइज़ को, मोइज़ मैं आ गई हूँ, मुझे लेने आओ। मोइज़ ने कहा गश्ती तुम आ गई हो? मोइज़ ने मुझे गाली दी,
ये आपके जीवे पाकिस्तान का प्रोड्यूसर है, शो प्रोड्यूस करता है ना, शो बनाता है ना, प्रोड्यूसर है ना खुद को, क्या कहता है। तो उसने मुझे गाली दी, ठीक है। तो तुम लोगों ने सिर्फ मुझे नहीं गाली दी, तुम लोगों ने अपने पाकिस्तान को बदनाम किया। तुम लोगों ने क्या नाम था, जीवे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का झंडा ये है। तुम लोगों ने पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हो, हानिया के साथ थोड़ी कर रहे हो। लोग मेरे बाहर से इतने फैंस हैं। तो इमरान खान साहब, मैं कहूँगी आपसे, आप लोग मेरे लिए नहीं कोई एक्शन ले रहे ना, कोई बात नहीं। पाकिस्तान का झंडा मैं पाक फॉर आर्मी से भी दोबारा से पाक फौज से हर एक से कहने अपील करना चाहूँगी और कहूँगी कि आप लोग मेरे साथ ना, ये ज्यादती नहीं हो रही, ये पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। मुझे क्या, मैं तो हंस के मर जाऊँगी, मैं अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवाऊँगी। मुझे जिंदगी चाहिए नहीं ये रुसवाई की जिंदगी। आप लोगों ने नहीं कोई एक्शन लिया आमिर के। मैं इमरान खान साहब आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, अगर मैं ड्राइवर की बेटी ना होती, आपकी बेटी होती, तो ये आमिर मेरे साथ ऐसा करता? आप लोग सब कहते हैं कि पर्सनल मैटर है, तो मैं खान साहब आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगी। आपने तो मरियम नवाज लोगों को नहीं छोड़ा, बिलावल भुट्टो, सरदारी लोग, इतने इतने बड़े नाम, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इनको नहीं छोड़ा। तो क्या मेरा हस्बैंड सबसे बहुत बड़ा है? क्या हानिया आमिर का हस्बैंड बहुत बड़ा है जिससे इमरान खान साहब भी डरते हैं? खान साहब, आपने कहा था कि अगर आपकी पार्टी में कोई चोर होगा, कोई अच्छा काम नहीं करेगा, तो आप उसे अपनी पार्टी से इस तरह निकाल कर बाहर फेंकेंगे। तो आपने अब तक आमिर को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया, या आमिर को मुझे क्यों नहीं बुलवाया, हमारी क्यों नहीं सुलह करवाई? हमारे इस्लाम में भी कहा जाता है कि अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो तो किसी तीसरे को बीच में आकर उनको राजी करवा देना चाहिए और उनकी सुलह करवा देनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी टू से मौलाना तारिक जमील साहब जी, मेरे लिए तो कोई मौलवी भी नहीं बोला, मेरे लिए तो कोई कारी भी नहीं बोला। आप लोग को ना अपने पाकिस्तान का ये जो झंडा है ना, परचम, इसका नाम बदनाम कर रहे हैं। हानिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पागल साइको है सही। ये चीजें मैंने कहनी थी प्रेस क्लब में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी थी मैंने ये सब चीजें, लेकिन वहां पर आप लोगों का वार चल गया हानिया के मुंह बंद करवाने के लिए। लेकिन हानिया का सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स जिंदाबाद। मेरे जितने भी फैंस हैं उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और जितने भी यूट्यूबर्स भाई हैं मेरे, उन तमाम यूट्यूबर्स भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरी आवाज़ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर तक लेकर गए। इंडियन एक्टर्स तक ने मेरे लिए आवाज़ उठाई और मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया और मुझसे बात भी की। तो सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और सबसे ज़्यादा मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अपने पापा का, अपनी फैमिली का, कि मैंने इतनी बदनामी उनकी की, फिर भी मेरी बहन जो ईमान स्टेम्स और ये बनौटी होती मेरे साथ बैठी होती, छोटी सी है वो, बहुत छोटी है अभी, लेकिन उसने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। उसे पता है कि मेरी बहन किस तकलीफ़ में, अजियत में है। आमिर, उसने मुझे एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ा। अब अगर मैं लाइव सेशन कर रही हूँ ना, तो हीरा वहाँ पे खड़ी होती है हर टाइम कि कहीं हानिया की तबीयत ख़राब ना हो जाए, कहीं हानिया कोई मेडिसिन ना ऐसी खा ले, कहीं हानिया रोने ना बैठ जाए। हस्बैंड मेरे तुम हो ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, मेरी फैमिली की नहीं। शादी के बाद कहते हैं कि माँ बाप एक बात सिखाते हैं जब घर से बेटी को रुखसत करते हैं कि बेटा वही घर तुम्हारी अपना जन्नत है, तुम उसी घर से तुम्हारा जनाजा निकलेगा, चाहे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें जैसे भी करे, लेकिन तुमने उसकी इज्जत करनी है, उसके साथ हर हाल में रहना है। तो आमिर, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया शोबिस में काम करने के अलावा जो आपने मेरे साथ ऐसा किया?
मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, शोबिस में काम करना क्या गुनाह था? या फिर जिस दिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जी, जिस दिन हम सीवीओ पे गए थे खाना खाने मैकडोनल्ड्स में, वहाँ पर गलती से डॉक्टर अली काज़मी आ गए, जो कि फ़हद मुस्तफ़ा के बेस्ट फ्रेंड भी हैं, उनके पार्टनर भी हैं। तो आपने क्या किया? पहले आपको पता नहीं था, जब आपने जाते हुए मुझे देख लिया, ठीक है, हम लोग तो वहाँ पर मीटिंग के लिए गई थी, मैं तूबा भी तो करती है एक्टिंग, तो आपने इस बात का, जब मैं वापस आई, आपने मुझे गालियाँ दी, इतनी गंदी गंदी बातें बोली। आपने कहा आपने मुझसे बात ही नहीं की थी 2 दिन। डॉक्टर अली काज़मी सर जो आपसे ये जो मैंने बातें की थी, बदतमीजी की थी, उसके पीछे रीज़न ये थी कि मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने किया था। और आमिर ने कहा था कि एक्सप्रेस टीवी तुम्हारा है, उसके जितने वर्कर्स हैं मेरे बाद, और क्योंकि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं चैनल को देख सकूँ, शोज़ को, तो सब कुछ तुम डील करोगी, तुम जैसे चाहे इनसे बदतमीजी करो। तहसीन खान क्या, तुम, उसने कहा तहसीन, हेलो तहसीन कैसे हो? उसने कहा तहसीन खान जैसे छोटे मोटे डायरेक्टर तो तुम्हारे पाँव की जूती हैं। तो मैंने कहा था नहीं तहसीन सर मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे सिखाया महरानी में, और काफ़ी मेरी हेल्प की, मुझे बैक स्क्रिप्ट मेरे आगे रखा, तो मैं ऐसी नहीं हूँ। तो वो मुझे कह रहे थे ये लो इससे भी बदतमीजी करो, हर एक से बदतमीजी करो, और स्पेशली समीशानी, कैसे हो, ठीक हो? जो आपने मुझे कॉल्स की, जो आपने मुझे बताया, तो वो जो एक मैसेज में बोले हैं ना कि तुमने तो अदील सूरी का नाम तक लिख दिया, और एक थर्ड क्या कह रहे हैं, थर्ड क्लास, हाँ, एक छोटा मोटा डायरेक्टर तुमसे कह रहा है और तुम उसकी बात पे यकीन कर रही हो। वो डायरेक्टर पता है कौन है? वो समी शानी है, 7 स्काई के डायरेक्टर समी शानी। आई एम सॉरी समी, मुझे आपका नाम एक्सपोज करना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वॉइस मैसेज पे बाकायदा आपका नाम लिया हुआ था। और काशिफ अमीन जो कि तूबा के सपोर्टर है, क्योंकि मेरे ही पेज से, मेरे ही फेसबुक से लाइव सेशन से देखकर लोगों ने तूबा को बताया, और तूबा ने मुझे फ़ोन किया और मैंने उसे वीडियोस भेज दी। अब आमिर उस वीडियोस में ऐसा क्या था कि जो वो देखने के बाद तूबा ने डायरेक्ट तलाक लेने का फैसला कर लिया? ये भी तो हमारे ऑडियंस को, हमारे फैंस को, इन सबको बता दो ना जाने मन कि उस वीडियो में ऐसा क्या था। और मेरे मोबाइल, अगर इतने सच्चे बनते हो आप लोग एक्सप्रेस टीवी वालों, एक्सप्रेस न्यूज़ टीवी से मैं मुखातिब हूँ, अगर आप लोग इतने सच्चे बनते हो तो मेरा मोबाइल मेरी मीडिया को दे दो, मेरे दोनों मोबाइल। ईमेल आईडी तो मुझे पता है, एक पे तो मेरा थंब प्रिंट लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट, ठीक है, वो तो मेरे फिंगर के बगैर ओपन हो ही नहीं सकता मोबाइल, वो मैं पीछे से बंद करवा दूंगी। जो दूसरा मेरा मोबाइल है उस पर कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ, ना ही फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, ठीक है? तो वो आप वापस कर दो। मुझे ना ही 50 लाख चाहिए आमिर जी, ना ही फ्लैट चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था, और मरते दम तक मैंने एक ही नारा लगाया है और लगाया रखूंगी, इंसाफ 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 इंसाफ। बस अब इतने आखिर में कहना है, मैं तो सोने लगी हूँ सुकून से। तुम्हारी नींदें, आप बेशक तुम जीत की हो, लेकिन तुम्हारी नींदें खराब होंगी इंशाल्लाह। 8 दिन तुम सुकून से रह नहीं सकोगे, हर रात 8 दिन। जब तुमने मुझे अपने पास बुलाया था, उस चीज़ का टिकट संभाल के रखा हुआ है। हाँ मैं सोने लगी हूँ। से दमार कैसे हो आप? रसीद की पिक्चर्स बना के रखी हुई यहाँ में। हर चीज़ की पिक्चर है हानिया के पास। तुमने क्या समझा हानिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम प्रेस क्लब खराब करवा दोगे तो हानिया बोलेगी नहीं? ये एक हॉस्पिटल की रिसीप्ट मैंने नहीं दिखाई थी, ये मुझे याद नहीं था कि इसमें पड़ी है रावलपिंडी वाली। सबसे पहले मैं यहाँ पर गई थी, मैं आपको दिखाती।
तो मैं सोने लगी हूँ और आमिर तो अल्लाह पाक करम करे, आमीन। अल्लाह तो करम करता है हमार भाई, अल्लाह के बने हुए असूलों पे लोग नहीं चलते, अल्लाह के बनाए हुए असूलों पे लोग नहीं चलते, लोग मुनाफिक हैं, मुनाफिकत छा गई है लोगों में, बहुत ज़्यादा छा गई है। आमिर से यासीन सच्चे बनते हो, इस पे हाथ रख के बोलो कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। इससे बड़ा कोई है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना। इतने सच्चे बनते हो तो इस पे ये है कुरान पाक का दिल, यासीन, ठीक है। इस पे हाथ रख के बोल दो, ठीक है। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन नामों की कसम उठा दो या ये कलमा पढ़ कर बोल दो तो मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तो मैं भी इस कलमे की कसम खा कर बोलती हूँ, अगर तुमने ये बात बोल दी ना, ठीक है, तो मैं इसकी कसम उठाकर बोलती हूँ सारी ज़िंदगी तुम्हारा नाम तक नहीं लूँगी, तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगी। तुम इस पे हाथ रख कर बोलो, यहाँ इस पे हाथ रख कर बोलो, अल्लाह की कसम उठाकर, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर बोल दो कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई निकाहनामा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं रह गया तो मैं छीन लिया, लेकिन ये अल्लाह के नाम है, अल्लाह पे मेरा तवक्कल है, अल्लाह पर मेरा यकीन है, और मैं मरते दम तक यही कहूँगी कि आमिर तुमने जो किया ना, ठीक है। मैं तो रोज़ाना सोने से पहले नफल पढ़ कर और नमाज़ पढ़ कर अल्लाह के आगे रो रो कर दुआ करती हूँ, अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया में मैं बेइज्जत हो चुकी हूँ, मेरी इज़्ज़त रही ही नहीं है, एक ज़रा भी मेरी इज़्ज़त नहीं रही, पूरी दुनिया में बेइज्जत हो चुकी हूँ। तो या अल्लाह तू ही इज़्ज़त देने वाला है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तो या अल्लाह जो मेरी इज़्ज़त की है इस दुनिया से, जो पूरी फैमिली की, ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी पूरी फैमिली की बदनामी होगी, पूरी फैमिली की बदनामी होगी, इतनी बदनामी होगी, इतनी बदनामी होगी कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे इस बंदे ने। तो आमिर मैं यही कहूँगी, सच बोल दो, माफ़ी मांग लो, मेरे साथ नहीं रहना ना। शायद कहते हैं ना घर का खाना खा खा कर इंसान तंग आ जाता है, तो आपकी आदत है शादियां करना, कभी आप दे रहे हैं बुशरा को डिवोर्स, ठीक है, तूबा के लिए, तो कभी आप हानिया से शादी करते हैं, कभी फिर आप हानिया को छोड़ते हैं, हाँ वो फिर चौथी शादी करनी है, तो शादियाँ ही अगर करनी है आमिर तो मुझे तलाक दे दो। तलाक भी नहीं देते तुम मुझे, और मुझे तुम कहते हो कि मेरी गलती है, मैंने मीडिया में आई एक्सपोज किया। हाँ माना मेरी गलती है, माना आमिर मेरी गलती है, मेरा शौक था, आ गई, ठीक है, शौक पूरा कर लिया, बता दिया सबको आप मेरे हस्बैंड हैं। अब आपको इनकी कसम, यासीन की, इन हस्तियों की कसम हाथ जोड़ रही हूँ, सच बोल दो। सच नहीं बोलोगे ना कि मैंने एप्लीकेशन बहुत लिखी हुई हैं, ये रिपोर्ट्स जो है ना, मैं तो मर जाऊँगी, मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रही, मैं बिल्कुल भी अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रही, ना मेडिसिन खा रही हूँ ना ये कर रही हूँ, और दिन ब दिन मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे क्या, मेरे मरने के बाद तुम्हारी पूरी टीम फिर हमारे दायरे जो एक्शन ही ले रही ना, ज़िंदगी की कोई कदर ही नहीं है, मरने के बाद सारे लेंगे एक्शन इंशाल्लाह। और तुम्हें तुम्हारी सीट से बहुत गरूर है ना, तुम्हें अपने एमएनए होने पे, वो तुमसे ले लिया जाएगा। अब आपकी वजह से कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बच गई है, अल्लाह इसका जवाब, अल्लाह इसका अजर आपको देगा।
शुक्रिया सैयद अमार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं इसीलिए बोलती हूँ आकर कि जो लड़कियाँ अपने माँ बाप का दिल तोड़ती हैं, हानियाँ बनती हैं, उनका फिर अंजाम भी बहुत बुरा होता है। कहते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मेरा ड्रीम था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे लाइफस्टाइल ज़िंदगी चाहिए थी, मुझे बेंगलोस गाड़ियाँ, मुझे मीडिया में रहना, मुझे ना ये सब बहुत पसंद था, बहुत पसंद था सैयद अमार भाई, बहुत पसंद था। और ऐसा मुझे समझाता था जब वो जिंदा था, जब मेरी मंगनी हो गई थी, ठीक है, मंगनी हुई थी मेरी, तो ऐसा कहता था हानिया, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं है, तो हानिया प्लीज़ तुम अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो। जो एक शरीफ घर की लड़कियां होती हैं वो एक्ट्रेस नहीं बनती। लेकिन मैंने एक उसे कहा था ऐसन मैं बनना चाहती हूँ, मुझे शौक मेरा पूरा करवा दो। तो फिर उसने कहा था मैं तुम्हें नहीं भेज सकता मीडिया में। हाँ, मैं एक काम करूँगा, मैं खुद बन जाऊँगा एक्टर। तो तुम एक एक्टर की बीवी होगी, तुम ये इस जिंदगी पे इस नाम से खुश हो जाना, ये रख लो। तो मैंने उसे बोला था ऐसा कि मैं चाहती हूँ कि तुम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जैसे बनो। मेरे रूम में ना, हालांकि मेरी मंगनी हो गई थी, हम लोग एक दूसरे को शुरू से पसंद करते थे बचपन से ही। तो मेरी मंगनी हो गई थी, लेकिन मेरे कमरे में पिक्चर आमिर की थी। आमिर एहसन का दिल दुखता था आपके नाम पे। उसे गुस्सा आता था जब मैं आपका नाम लेती थी। मैं कहती आमिर, तब आप जियो पे थे, मैं कहती आमिर आप, अगर मेरा दिल नहीं कह रहा मैं तुम्हें कुछ बताऊं, बोलने का फायदा क्या, तुमने तो सुनना ही नहीं है। तुमने तो मेरे सर से ये चादर उतार के फेंक दी है, पूरी दुनिया में मुझे नंगा करके पेश कर दिया, मेरी इज्जत की छलवार उतार कर। चाहे अब मैं कपड़े उतार कर फिरूं, चाहे नंगा फिरूं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। चाहे सड़कों पे फिरूं, चाहे जूते उतार कर फिरूं। ऐसा जब था ना, ऐसा नहीं, ये ना चादर दी हुई थी मेरे सर पे, ऐसे ऐसे थी मैं, चादर के बगैर घर से बाहर नहीं जाती थी मैं, ठीक है। मैं एक टीचर थी, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, ठीक है, घर में रहती थी। लेकिन जब मैं मीडिया में आई ऐसन की डेथ के बाद, मैंने सोचा कि मैं शादी नहीं करूँगी कभी, तो मैं एक्ट्रेस बन जाती हूँ। क्योंकि ऐसन ने कहा था वो बनेगा, तो वो तो अपने ही राज दुनिया में, खुदा का फैसला ही शायद ये था। मैं बहुत रोई थी जब उसकी डेथ हुई थी, बहुत रोई थी, दुआएं मांगी थी कि एहसन जियाला, एहसन को वापस भेज दो, रोक रोक रोई थी। लेकिन मरने वाले कभी वापस नहीं आते, ये इस दुनिया का कानून नहीं है कि मर के लोग वापस आए इस दुनिया में। तो आमिर, तुमने तो उस बेचारे को नहीं छोड़ा, तुमने तो उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये बच्चा उसका है। पूरी दुनिया में तुमने मुझे रुस्वा, बर्बाद, तबाह, बर्बाद कर दी, मेरी ज़िंदगी तमाशा बना दी है। पूरी दुनिया में मुझे नंगा, मेरी इज्जत की शलवार उतार के फेंक दी हुई है। पता है अब मैं क्या कहती हूँ, मुझे क्या याद आता है, अब मुझे ऐसा याद आता है। मैं सोचती हूँ काश मैं मीडिया में ना आती, काश काश मैं मीडिया में ना आती, काश मैं शोबिस में ना आती, काश मैं एक्ट्रेस ना बनती, तो मैं खुश होती, घर में अपनी इज्जत की ज़िंदगी जी रही होती ना। हाँ, पैसे कम मिलते, ठीक है, टीचर की तनख्वाह कितनी होती, इतनी होती है, 15,000, 20,000, 18,000 से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एक इज्जत की लाइफ होती है, वो थी। हानिया ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती। तो माँ बाप को रुस्वा किया, अपने जंग सैदा का नाम बदनाम किया, पूरे जंग सैदा में सैयद रहते हैं, उनका नाम बदनाम किया। एहसन के आगे शर्मिंदा होना पड़ा, अपनी माँ के आगे, अपनी छोटी छोटी बहनों के आगे।
पूरे रिश्तेदारों के आगे, अपने बनोइयों के सामने, अपनी फैमिली के सामने एक मुनाफिक काफिर इंसान के लिए। आज पता है मैं आमिर आपको क्या बोलूँगी, आज जानते हो मैं क्या कहूँगी तुम्हें? आज मैं कहूँगी कि मेरा एहसन ठीक था। एहसन सही कहता था कि आनिया मैं दिखावा नहीं कर सकता, मैं इससे ऐसा नहीं बनूंगा, मैं जो हूँ मैं वो हूँ। कोई बात नहीं, तुमने मुझे हराया ना, कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। तो पहले भी तुम्हें जी रही थी ना, ठीक है, जिंदा थी, मरी नहीं थी, सही है। अब भी जिंदा रह के दिखाऊंगी तुम्हें, जब तक की जिंदगी है ना। अल्लाह से माफ़ी मांगूंगी, माँ बाप से माफ़ी मांगूंगी कि मैंने क्यों शोबिस में आई, क्यों मैंने अपने माँ बाप को बताए बगैर निकाह किया, क्यों मैंने नहीं बताया किसी को, क्यों मैंने अपने 4 बंदे नहीं बीच बैठाए। मैंने सोचा था रातों रात हानिया एक्सप्रेस टीवी की मालिक बन रही है, हानिया के साथ तो इतना बड़ा नाम जुड़ रहा है। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि लालच बुरी बुला। मैं एक जिन से वास्ता पड़ रहा है, मेरा वास्ता एक मुनाफिक से पड़ रहा है, मेरा वास्ता एक काफिर इंसान से पड़ रहा है जो कि इस्लाम को मानता नहीं है, जो कि कुरान को नहीं मानता। अरे मुनाफिक इंसान, तुम कहते हो कि तूबा से तुमने शादी तब की जब बुशा ने जाकर चोर किया उनके घर और कहा चकरा चलाती हो, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शादी कर ली। मैंने तो तुम्हें कुरान पाक की कसम दी, यासीन की कसम दी। तुम कहाँ के मुस्लिम हो, कहाँ के मजहबी स्कॉलर बनते हो? तुम तो एक अच्छे इंसान बनने के काबिल नहीं हो। तुमने तो कहा कि मेरी बहनों के रिश्ते ना हो। लखानी, आज मैं आपको कह रही हूँ कि आई एम सॉरी, मुझे बोलना पड़ रहा है। आपका एक्सप्रेस टीवी में भेड़िए, परिंदे और कुत्ते हैं जिनको नहीं पता कि औरतों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, जिनको ये चीज़ नहीं पता कि औरत को धक्का नहीं देते, औरत को मारते नहीं है, जिनको औरत की इज्जत करना नहीं आती। आपके एक्सप्रेस टीवी में धंधा चलाया जाता है लड़कियों को लेकर आकर। तो देखते हैं न्यू लड़कियां आई हैं, चाहे कम एज की आई हैं, खूबसूरत आई हैं, न्यू लड़कियां आई हैं, तो उनको प्यार से फुसला कर, ठीक है, प्यार के नाम पर टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। ऐसे बच्चों को वो टॉफी वगैरह देकर प्यार से लोग लेके जाते परिंदे। वैसे आप लोगों की टीम ने, आदिल सूरी ने, मोइज उमर, तुम लोगों ने तो मेरी एंट्री 27 जैन 2020 की एंट्री गुम कर दी है। तुम लोगों ने तो मेरा निकाह नामा ही नहीं रजिस्टर करवाया, रजिस्टर में है ही नहीं है कि निकाह हुआ है। वो तो तुम लोगों ने खाली एक पेपर रख के ऐसे सिर्फ मुझे पागल बनाया। आमिर, तुमने फिर निकाह नहीं किया था, तुमने ज़िना किया था मेरे साथ 1 साल तक क्या? अगर निकाह किया तो निकाह नामा क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों मुझे डिनाई कर रहे हो? आपकी भी अपनी एक बेटी है, मैं भी झोली उठा कर कह रही हूँ, या अल्लाह मेरे साथ ऐसा किया ना आपने, आदिल सूरी आपकी दोनों बेटियों के साथ ऐसा हो, और मोइज उमर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, तुम्हारी बीवी के साथ अल्लाह का कैसा हो। और दुआ है मेरी, और आमीर लियाकत हुसैन तुम्हारी और बुशरा की बेटी दुआ के साथ जियो, आमीन। मेरे साथ नहीं ना इंसाफ किया तुम लोगों ने, जगह जगह से मेरे प्रूफ मिटाए ना, हर जगह से मेरे बिल्कुल खाली हाथ हो गए हैं। तुम लोगों ने छीन ली मुझसे मेरे मोबाइल, हर चीज़। मैं पागल चली गई तुम्हारे पास और मैं अपने मोबाइलों की केयर नहीं कर पाई। उसमें ही वीडियो थी हर चीज़ की। अब मैं खुदा से दुआ करती हूँ, या अल्लाह जैसे आमिर ने मेरे साथ किया, आमिर के साथ खुद हो। तुम एक्सप्रेस टीवी वाले गुस्ताखे रसूल, काफिर और मुनाफिकों का चैनल है ये। और मैं अपने जितने भी मेरी फैन फॉलोइंग है, मेरे फैंस हैं, मेरे सपोर्टर, मैं उनसे कहना चाहूँगी मेरी तो जिंदगी नहीं रही। मुझे तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया और मुझे कोई शौक नहीं है जीने का, नफरत हो गई है मुझे अपनी ज़िंदगी से। ये बदनामी की ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी। तो मैं सबसे हाथ जोड़ कर अपील करूँगी, जितने भी मेरे फैंस हैं ना, सब एक्सप्रेस टीवी का बायकॉट करें और एक्सप्रेस टीवी को बंद करवाएं।
पार्लियामेंट में शिकायत करें इनके अगेंस्ट, चाहे लखानी हो ओनर, चाहे इमरान अंसारी हो, आई डोंट केयर। तुम लोगों का अदारा एक बदतरीन, बदसात और घटिया अदारा है, जहां पे औरतों की इज्जत नहीं की जाती। बस इतना ही कहना था। जो प्रेस में नहीं बोल पाई वो यहाँ पर आके अपने दिल की भड़ास निकाल दी। और अगर मुझे कुछ भी हुआ मेरी फैमिली को या मुझे, उसके जिम्मेदार आमिर लियाकत हुसैन आप होंगे, आदिल सूरी आप होंगे, मोइज उमर आप होंगे, एक्सप्रेस टीवी की पूरी टीम होगी। बस इतना ही कहना था। अल्लाह हाफिज।